जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और किसी को ये वीडियो अपलोड करने का अधिकार नहीं है। अभी रोशन शर्मा जो मेरे व्यूअर हैं, पूछा कि नैतिकता और अनैतिकता की बात पूछी। शाश्वत प्रश्न है कि जब सारे लोग अनैतिक हों तो नैतिक बने रहने में कैसे क्या होगा, नैतिक कैसे रह सकते हैं। मैं एग्जैक्ट प्रश्न बता दे रहा हूँ क्या प्रश्न है। रोशन शर्मा, सर ये अनैतिक दुनिया में क्या हमें नैतिक बने रहना चाहिए, कितना नैतिक बने। जो भी आगे लिखा है, सीधे पेड़ नहीं सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। ओके, देखो कहावतें और मुहावरे सब अपनी जगह हैं। तुम सबको मैं एक बात बताता हूं, अपने अनुभव की बात बताता हूं कि नैतिक बने रहने में कोई कठिनाई नहीं है। कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर आप एक बात समझ लें कि ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो आप नैतिक बने रह सकते हैं। दो चार चीजें और हैं तो 8 बातें। थ्योरी में बात नहीं कर रहा, मैं वही बात करूंगा जो मैं अपना सकता हूं, अपनाई है, और आपको भी कहता हूं अपनाने के लिए। अगर अपनाओगे तो सुखी रहोगे, नहीं अपनाओगे तो जीवन में तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको इस संसार से बहुत ज्यादा वास्ता रखना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है। अगर आप अनैतिक संसार से ज्यादा वास्ता नहीं रखने चाहते हैं तो पहले अपने में मस्त रहिए। पहली बात तो ये, स्वयं में प्रसन्न रहिए। आप स्वयं की कंपनी सर्वश्रेष्ठ कंपनी मानिए। योर कंपनी इज बेस्ट ऑफ ऑल। आप मित्रों के चक्कर में मत पड़िए। मेरे क्लास फेलो रहे, 2-4 से बातचीत बोलचाल रहती थी। मैंने उन्हें कभी मिस नहीं किया, शायद उन्होंने भी कभी नहीं किया होगा। साथ में रहे, बातचीत हो गई। न मैं उनके घर बैठा, न यारी दोस्ती में बाजार घूमा, न साथ जाके लड़कियां छेड़ी, न लड़कियों को घूरा जाके। ये सब दुष्टा कार्य कभी किए नहीं। मैं उन्हें मित्र नहीं कहता। नेचुरली एक रिवाज है मित्र कहने की, तो वो मित्र कहने की बात है, लेकिन मित्र जैसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं रही कभी भी। मैं अपना मित्र स्वयं हूं। पत्नी आ गई तो हम दोनों से बेहतर एक दूसरे का मित्र कोई नहीं है। बस ये है बात सारी। आप अनैतिक संसार से मतलब रखते क्यों हैं इतना ज्यादा? प्रश्न ये उठता है कि हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है सभी से। हम दुकानदार के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। अगर वो खराब सामान देता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उससे कहूं कि ये गलत है। अगर नहीं मानता तो हम सबक भी सिखा सकते हैं, ये नहीं कि उसको पीट दें सरेआम। अभी 20 रुपए के ऊपर एक बुजुर्ग को हत्या कर डाली किसी लड़के ने। रिचार्ज नहीं हुआ था, क्या हुआ, ऐसी बातें, इनके पीछे लोग हत्या कर डाल रहे हैं। ये क्रोध की अतिशय है। ये लड़का जेल में ही सड़ेगा जिंदगी भर और कुछ नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि ऐसे क्यों बनो? नैतिकता की परिभाषा तो आज तक कोई नहीं दे पाया। कांट ने अपनी एथिक्स की किताब में दुनिया भर का लिखा, सबने लिखा है नैतिकता पे। मैं 4th पेपर पढ़ाता हूँ, 15 महीने पढ़ाता हूँ। 4th पेपर पूरा जो है 2-2 क्लास होते हैं, 3-3 घंटे के हफ्ते में, और अच्छे से सब कुछ पढ़ाता हूँ। नैतिकता इतने सारे थिंकर्स ने कही हुई है, लेकिन फिर भी नैतिकता की एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जानता सब है, मानता कोई नहीं। जानते सब हैं लेकिन समझते नहीं है। सबको पता है नैतिकता क्या है। देखिए, अगर हम किसी को बिना ठगे अगर पैसा अर्न करते हैं तो ये नैतिक पैसा है। मैं कमिटमेंट करता हूं। जब आप पूछते हो कि नैतिकता असलियत में क्या है, कभी कभी पूछते हो तुम लोग, तो असलियत और नकलियत कुछ नहीं होती। नैतिकता नैतिकता है। एक ही बात है, यदि मैं व्यापारी हूं तो मैं कुछ बेचता हूं, तो मैं अपने प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन दूं, ठगू ना उसमें कि मैं ये दूंगा और ये नहीं दूंगा। फिर मैं जो पैसा मांगता हूं वो ज्यादा हो भले मार्केट में, लेकिन अगर जिसे अफोर्ड जो कर सकता है वो करेगा तो अनैतिक नहीं है। गलत बोलकर, जैसे मैं कहूं कि मुझसे इतने दिन पढ़ लो तो आप आईएएस बन जाओगे, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो ये अनैतिक है। मैं चाहे कम से कम पैसा लूं फिर भी वो अनैतिक है, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। गलत प्रोडक्ट गलत कमिटमेंट के साथ गलत वादे करके गलत दिखावा करके बेचना अनैतिकता है। मिलावट करना अनैतिकता है। आप दुनिया में जो भी कुछ करें आपको क्लियर होगा अनैतिकता क्या है। मुझे बहुत सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, आपको खूब पता है।
आप ऑफिस जाते हैं, छोटी नौकरी करें, बड़ी करें, लेकिन आप अपना कर्तव्य पालन नहीं करते तो अनैतिकता है। आप ऑफिस के टाइम में घर के काम करते हैं, सरकारी गाड़ी में बच्चे घुमाते हैं, घूस लेते हैं, लोगों को धमकाते हैं और उनको बाद में जो है तंग करके पैसा ऐंठते हैं, तो आप कहते हैं इसलिए पैसा ऐंठते हैं क्योंकि मुझे बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि बच्चों का मुझे एडमिशन कराना है। मैं तो नैतिक हो गया, लेकिन जिस कॉलेज में एडमिशन कराना है वो डोनेशन के बिना एडमिशन नहीं कर रहा। भाई क्या ज़रूरी है कि आप सेंट एक्स और सेंट वाई में ही एडमिशन कराएं? मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों को सेंट जोसेफ और सेंट पीटर्स में और सेंट फलाना और सेंट ढिमाका में एडमिशन कराऊं। मुझे तो सेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया, मुझे कोई समस्या नहीं। आई वॉज ए पीसीएस ऑफिसर देन, और मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को पढ़ाया। मैं म्यूनिसिपल स्कूल में पहले पढ़ा, फिर अछूत स्कूल में पढ़ा, जिसको उस जमाने में अछूत स्कूल कहते थे, आधारिक परिगणित विद्यालय, उसमें पढ़ा मैं। महंगे स्कूल हुआ करते थे, लेकिन मेरे पिता नहीं अफोर्ड कर सकते तो नहीं पढ़ा। मुझे तो कोई समस्या नहीं हुई कि बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने में। प्रश्न उठता, आप एस्पिरेशन पालते हो इतने ऊंचे, मेरे बच्चे किसी से कम नहीं है कहीं भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था म्यूजिकोलॉजी है, बेटा रॉक स्टार है, हिंदुस्तान भर में रॉक शोज होते हैं, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। अनुराग दीक्षित, आप एल्बम पूछ लीजिए, म्यूजिक की दुकानों पर सीडीज डीवीडीज सब बिक रही हैं। अनुराग दीक्षित, अनुपम दीक्षित, यहाँ आर्ट वर्क्स गाजियाबाद में बहुत बड़ी एक वर्कशॉप है, एक इस तरह का बच्चों को कुछ बनाने के लिए, क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए एक अलग प्रकार का स्कूल है राजनगर गाजियाबाद में। मेरे बच्चों ने अपनी हॉबी चुनना पसंद किया, आईएएस पीसीएस बनना पसंद नहीं किया। मैं खुद ही कौन सा पसंद कर रहा था, मैं तो मजबूरी में आया, वो कहानी तो पता ही है आपको। तो सवाल ये उठता, एस्पिरेशन तो पाल रहे हो ना जबरदस्ती, जब पालोगे तो फिर गलत तरीके से कमाओगे। पैसा आएगा तो अनैतिकता से ही आएगा। धन एक चोरी है, प्रूधों ने कहा हुआ है। धन जब आता है, बहुत अधिक जो धन होता है, तो वो अनैतिकता से आता है। अब प्रश्न उठता है कि इस अनैतिक संसार में हम नैतिक कैसे रहें। समस्या आती है, मुझे बीमारी हुई, मैं जाता हूँ डॉक्टर के यहाँ, मुझे डायबिटीज हुई, डॉक्टर के यहाँ मैं गया, डॉक्टर ने मुझे दवाई देनी शुरू की, डॉक्टर की फीस 1000 रुपए है गाजियाबाद में। यहाँ डॉक्टर फीस उस समय 800 थी, मैंने वो डॉक्टर छोड़ दिया, 800 रुपये फीस थी, और उन्होंने मुझे मार ही लिया होता एक तरह से। फिनिश था मैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेड डोज जो होता है मेटफॉर्मिन का, जो 2000 mg का होता है, वो 4000 mg मुझे दे रहे थे। पेंक्रियाज गलने की स्थिति में आ गया होता। आखिरकार ऑपरेशन होकर मैं ठीक हो पाया। सवाल ये अनैतिकता है। डॉक्टर अपने रिसर्च के लिए मरीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और जिससे उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हो, जिससे कि उसे ये फायदा मिले, फीस तो ले ही रहा है ऊपर से। ये अनैतिकता है। अभी आप दुनिया में अनैतिकता जानते नहीं क्या होती है। अनैतिकता जानेंगे धीरे धीरे कितनी होती है। ये वकील की अनैतिकता है कि मेरा केस मेरे फेवर, फॉर एग्जाम्पल मेरा केस मेरे फेवर ने कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मुझे जजमेंट नहीं मिला, वकील को मिल गया, वकील ने देखा मेरे फेवर में आ गया। अब वकील कह रहा है कि जज साहब को अगर हम 2 लाख रुपए देंगे तो आपके फेवर में हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास तो ना है 2 लाख रुपए देने के लिए ना। अब चूंकि वो मेरे फेवर में हो चुका है ऑलरेडी, अब वकील जो है ये कह रहा है कि चलिए आपके पास नहीं थे, मैंने अपनी तरफ से 50,000 रुपए देके जैसे तैसे करा लिया। मुझे पता है कि न्यायपालिका इस सीमा पर आकर, इस लेवल पे आके भ्रष्ट नहीं है किसी भी प्रकार से। लोअर लेवल पे क्लर्क और चपरासी कुछ भी करते हो, मुझे पता है कि जज साहब को नहीं दिए, लेकिन वकील साहब 50,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं कि आपके फेवर में जजमेंट हो गया। ये अनैतिकता है। दुकानदार की अनैतिकता है जो सड़ी गली चीजें बेच रहा है। ठेकेदार की अनैतिकता है। बिल्डर की अनैतिकता है जो गलत जमीन पे जो है मकान बना के मकान बेच दे रहा है। दुनिया में हर जगह अनैतिकता है। प्रश्न उठता, आप नैतिक कैसे रहेंगे? अच्छा प्रश्न है, बच्चों के मन में उठता है, मेरे मन में भी उठता रहा हमेशा। सिंपल सी बात है, मुझे नैतिक रहने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। पहली बात तो मैं किसी से जेलस नहीं हुआ। देखो बारीकी समझो, जब जड़ आपकी हरी भरी होगी तो वृक्ष भी हरा भरा होगा। आपने जड़ में ही कंटेमिनेटेड पदार्थ डाल दिए हैं तो वृक्ष भी कंटेमिनेटेड होगा, विषाक्त होगा। जब मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है तो मुझे ये चिंता नहीं कि मेरा मकान 1 मंजिला बना हुआ है, पड़ोस में दोनों और 3-3 मंजिले बन गए मकान, तो मुझे चिंता नहीं होगी। अगर चिंता नहीं होगी तो मैं गलत तरीके से पैसा कमाने की बात सोचूंगा ही नहीं। अगर मुझे लगता है कि मैं इतनी छोटी सी गाड़ी में जा रहा हूँ, जिनके घर में जा रहा हूँ वो तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, तो अगर मुझे ईर्ष्या नहीं होगी तो मुझे ये चिंता नहीं होगी कि मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी खरीदूं। मैं अपनी 2 लाख की गाड़ी में प्रसन्न हूं।
पहले मैंने 800 रखी और अब 800 का ज़माना नहीं है तो नैनो रखता हूँ। बाकी तो बीच में सरकारी गाड़ियां तो मिलती रही, जीप है, जिप्सी, फलाना ढिमाका, एम्बेसडर, ये और वो सब मिलती रही, उससे वो अलग बात है। लेकिन मुख्य बात ही, जब मुझे लगता ही नहीं कि मैं नैनो में चल रहा हूं तो कहीं से कोई परेशानी की बात है या इसमें मैं अपने को ह्यूमिलेटेड या नीचा फील करूं, तो कोई समस्या नहीं है। बात ये ना, अगर मुझे ईर्ष्या होगी तो ही तो समस्या होगी। अगर ईर्ष्या नहीं है तो किस बात की समस्या है? तो जीवन से ईर्ष्या निकाल दो, आपका नैतिकता का आधा रास्ता पूरा हो गया, आपने आधा रास्ता कवर कर लिया। अब क्रोध निकालो। मैं अभी भी नहीं निकाल पाया पूरी तरह, इरिटेट हो जाता हूं, बहुत कम किया है मैंने। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि फरवरी 2015 के बाद 15, 16, 17, 2 साल से ज्यादा हो गए, मैंने उस लेवल का क्रोध नहीं किया कभी। सात्विक क्रोध किया है, तुम लोगों पर किया है, तुम्हें डाटा भी है, डांट के कमेंट भी लिख देता हूं। लेकिन ये तुम्हें सुधारने के लिए होता है, क्योंकि तुम्हें बच्चे मानता हूं, मैं पुत्र पुत्री के समान मानता हूं। जब तुम लोगों में से कोई डेविएट करता है, पुत्र पुत्री की तरह बिहेव नहीं करता, तो मैं ब्लॉक कर देता हूं। तो मुख्य बात यह है कि क्रोध समाप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन रेज ना हो। कम से कम थोड़ा बहुत क्रोध यंग अवस्था में होता है बच्चों को, लेकिन मेरा कहना यह कि अगर आप सच में नैतिक जीवन भर बनना चाहते हैं, देखिए यही नींव है आपकी, ये नींव बिगड़ गई सब बिगड़ जाएगा। तो क्रोध ना करें। आप ये देखिए, वो सिचुएशन में आप बिना क्रोध के काम चला सकते हैं, बिना क्रोध के भी काम चला सकते हैं। थोड़ा दबना सीख जाओ बस। कोई हेटी नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है मेरी जाति ये वाली है, मैं इस जाति के ऊपर फूल रहा हूं, ये तो दबंग जाति है, मैं तो निबट लूंगा। मैं सोचता था पहली बात यह कि मेरी जाति तो दबंग जाति है ही नहीं, ब्राह्मण कहां से दबंग जाति का होता है। इसलिए मुझे अनुभव भी नहीं है कि भाई मैं कोई दबंग जाति का नहीं हूं। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं कि मैं देख लूंगा। देखने दिखाने वाली स्थिति तो हमारे यहां होती नहीं है। ब्राह्मण को आ गया शमन करने वाला, शर्मा लिखा जाता है ब्राह्मण को। हम लोग दीक्षित हैं, लेकिन ब्राह्मण को वेदों में जो है शर्मा नाम से ही कहा गया। शर्मा वर्मा क्षत्रियों को, गुप्ता वैश्यों को, और दास जो उपनाम था वो शूद्र जाति को दिया गया था उस समय के लिए हिसाब से। तो शर्मा तो शमन करने के लिए है। बात यह है कि हमें तो ये देखना है कि ये लगता है कि अगर इस बात में थोड़ा सा हम पीछे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं है। ये तो पीसीएस अधिकारी बनने के बाद जब पता लगा कि इतनी शक्ति मेरे हाथ में है, मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता हूं, बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं। मेरे साथ के लोग आईपीएस भी हैं, मेरे साथ के लोग आईएएस भी हैं, तमाम लोग हैं, ये हैं। अगर मैं नहीं बिगाड़ सकता तो उससे जरा सा कह दूंगा, वो तो उसको निबट लेगा। आज मेरे शिष्य हैं तमाम ऐसे कि जो कुछ कहूं वो फौरन हो जाए। तो घमंड आता है मन में, शक्ति का, सत्ता का दंभ आता है। ये दंभ मेरे पीसीएस की नौकरी के दौरान मेरे मन में रहा। ईगो नेस्त नाबूद तक कर दिया लोगों को। जिन्होंने टेढ़ा चलने की कोशिश की, बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। बहुत गलत बात थी, अनैतिक बात है, लेकिन किया तो कानून के अंदर। ऐसा नहीं किसी को पिटवा दिया हो, ऐसा नहीं किसी किसी को उठवा दिया हो, ये नहीं। कानून के अंदर रह के जो कानून में हो सकता है, लॉ में पॉसिबल है, उसको जिस तरह लॉ में दबा सकते हैं, जहां भी उस तरह दबा डाला। हाँ, रियायत नहीं की, बिल्कुल कर सकते थे, नहीं की। मैं महसूस करता हूं ये दंभ जब हमें शक्ति मिलती है तो आ जाता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान मुझे तब नहीं था, मैंने योग नहीं सीखा था और मैं जानता भी नहीं था कुछ भी इस बारे में, किसी ने सिखाया भी नहीं था मुझे। इसलिए तुम्हें सिखाने के लिए मैं उतर आया यूट्यूब पर। इसीलिए मैं जंप करके आ गया। मैंने कहा अरे बच्चों को सिखाओ नहीं, ये आगे चल क्या होगा, आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट है, ये तो घमंड में दुनिया फूंक देंगे। जब मेरे पास पीसीएस अधिकारी होने के बाद भी इतनी शक्ति थी, आईएएस रैंक तो सभी को मिल ही जाता है पीसीएस अधिकारी होता है तो, लेकिन जब पीसीएस अधिकारी होने के बावजूद भी इतनी शक्ति थी, तो जो डायरेक्ट आईएएस होगा वो तो शक्ति का भंडार है, पावर हाउस है, वो तो पता नहीं क्या कर डालेगा। तो बच्चों को थोड़ा समझाया जाए, इसलिए ये अलग चैनल भी बनाया कि देखो, शक्ति हमें मिलती है इसलिए नहीं मिलती है, शक्ति हमें मिलती है इसलिए कि हम गरीबों का भला कर सकें। मेरा डिपार्टमेंट गरीबों का भला करने के लिए नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट अमीरों का गला काटने के लिए है। बहुत साफ बात है, क्योंकि टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे आएगा ही करोड़पति सामने, छोटा पूरा गरीब आदमी तो आएगा नहीं।
जो टैक्स देता होगा, जिसका टर्नओवर इतना ज़्यादा होगा, वही आएगा। तो उसको पकड़ के निचोड़ देना कि टैक्स की चोरी कर रहा, रखो यहाँ पर, ये करना। तो ये डिपार्टमेंट गरीबों को भला करने को तो है नहीं। यहाँ जो गरीब बन के भी आएगा वो झूठा होगा, असलियत में अमीर होगा। तो हमारे सामने वो स्थिति नहीं आती है कि हम वेलफेयर कर सकें। एनीवे, उस चीज़ को छोड़ते हैं अभी यहाँ। तो आपसे, सबसे, तुम सब बच्चों से मेरा यही कहना है कि जब शक्ति मिले तो जितना भी अच्छा कर सकते हो उतना करो। अगर आपको शक्ति मिल रही है मेरी तरह, जैसे कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, तो आप नेचुरली सरकार के हित में काम करेंगे। यही नैतिकता है, सरकारी नैतिकता है, सरकार के हित में काम करना। भले ही कुल्हाड़ी चलाने का काम हो या जल्लाद के तौर पे तलवार से गर्दन उड़ाने का काम हो, उसको पूरी निष्ठा से उड़ाओ। मैंने उड़ाई, इसलिए सरकार ने पुरस्कार भी दिए मुझे। लेकिन मुख्य बात यह, कभी कभी मेरे मन में प्रतिहिंसा भी रही, बदला लेने की भावना भी रही। इसने मेरे लिए ये कहा, इसको निपट लूंगा, तो वो गलत है। बस खाली उतना ही अनैतिक है। अगर मैं किसी व्यापारी पे टैक्स लगाता हूं, वो बर्बाद हो जाता तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट्रियां बंद हो गई, ताले लग गए, सील लग गई, दुनिया भर की बात हो गई। बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद हो गई। पेजर अलीगढ़ में पूरा तामझाम खड़ा किया उसने, ज्ञान सरोवर कॉलोनी में और के पीछे, और पेजर पूरा धड़ाम से धराशायी करवा दिया, पूरा पूरा। इलीगल है, अनैतिक है, आप नहीं लगा सकते। इलीगल है, नॉट अनैतिक, इलीगल है, आप नहीं लगा सकते, आपने परमिशन नहीं ली हुई है। डीएम को लिख के सूचना भेजी, डीएम ने हमें जांच करने के लिए भेजा, अल्टीमेटली वो हटा दिया गया और गिरा दिया गया बाकायदा। पेजर का टावर जो होता है पूरा, जैसे आजकल मोबाइल के टावर लगते हैं, बर्बाद हो जाता है व्यापारी। कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने, सब कुछ किया होगा, लेकिन कानून नहीं अलाउ करता, आप कैसे कर लोगे? तो बात यह है ना कि शक्ति जब मिले तो आप, सरकार ने जिसके लिए शक्ति दी है वही काम करिए, उसमें चाहे भले ही निगेटिव होता हो, वो नैतिक है पूरी तरह। लेकिन बदला लेने के लिए किसी को मत सताइए। जो बदला लेने के लिए सताना, अच्छा इसने मुझसे कहा, सुन के रह जाओ, कोई बात नहीं। जनता है, सरकार के लिए कुछ तो बोलेगी। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, गलत सलत कह रहे हैं, तो ये नहीं कि इनको मैं सबक सिखा दूंगा, मैं बदला ले लूंगा, मैं बच्चों को बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये अनैतिक हुआ। जब तक आप अधिकारी नहीं है तब तक की नैतिकता। बस एक ही काम कर लो खाली, कि ईर्ष्या ना करो, क्रोध ना करो। देखो कितनी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ईर्ष्या करेंगे तो ज्यादा कमाने की सोचेंगे, ज्यादा पैसा कमाने की सोचेंगे, ज्यादा दिखावा करने की सोचेंगे, दूसरे को जलाने की सोचेंगे, संघर्ष होगा, मनमुटाव होगा, तमाम बातें होंगी, ये सब होगा। ईर्ष्या नहीं करेंगे तो ये बातें नहीं होंगी। मुझे ध्यान है कि मुझे व्हाइट शर्ट पसंद थी, व्हाइट शर्ट पहनता था, ड्रेस में थी, हमारी यूनिफॉर्म कॉलेज की होती है जैसे। तो मेरा मन करता था कि मैं, उस जमाने में टेरेलिन चलता था, तो टेरेलिन की शर्ट पहनूं, तो कॉलेज वालों ने अलाउ नहीं किया। फादर ने बनवा दी, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। घर पे पहनता था तो कुछ लोग ईर्ष्याग्रस्त होते थे बच्चे, टेरेलिन बहुत महंगा होता था उस समय। तो पिताजी ने जैसे तैसे करके, जोड़ तोड़ करके, और वो बनवा दी थी मेरे लिए। बच्चे की इच्छा है तो बनवा देते। उसमें प्रेस नहीं करना पड़ता था, और बातें थी। बाद में वो बैन हो गया कपड़ा, उससे हवा पास नहीं होती बिल्कुल, वो प्लास्टिक का टुकड़ा की तरह होता था। तो लेकिन ब्यूटीफुल बहुत होता था। तो बच्चे जला करते थे बहुत ज्यादा, बाकायदा जेलस होते थे। तो एक बच्चे ने अपनी जलन के मारे अपने घर से सिगरेट ले आया और मेरी शर्ट जला दी पीछे को, जानबूझ के, कि इसकी शर्ट में जला डालूंगा। वो तो बच गया, मैं नहीं, पूरी शर्ट भक से आग लग जाती। टेरेलिन इसीलिए तो बैन हुआ, टेरेलिन आग लग जाती पूरी। जलन कितनी खतरनाक होती है सोचो। तो ये जलन ना करके हम सोचे कि हम जो हैं, दूसरे की आंखों में हम चुभे ना, जरूरत क्या है, क्यों चुभे? अब जो लोग हैं जलने वाले, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। लोगों को तो जरा जरा सी बातों पे जलन होती है, क्या कर सकते हैं? तो इसलिए इसकी परवाह मत करिए कि कोई जल, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि देखो मैं जल रहा हूं, तो तुम पूछो उससे, भाई क्यों जल रहे हो? कि भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा ठीक है, हम अपना चेहरा जला डालते हैं, भाई आपको हम अच्छे लग रहे हैं, आप जल रहे हो मुझसे, आप जलो नहीं। इन मूर्खों से चिंता नहीं करनी, जो जलेंगे ही जलेंगे। ऐसा थोड़ी कि कोई न जले इसके लिए हम प्रयास करें, बस हम न जलें। आई शुड नॉट बी जेलस। इफ अदर्स आर जेलस ऑफ मी, लेट देम, हार्डली मैटर्स, चिंता मत करो। तो ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, इरिटेशन नहीं, गलत तरीके से पैसा कमाना नहीं, चोरी नहीं, कभी भी, कभी भी, कैसी भी कंडीशन आ जाए, चोरी नहीं। रिश्तों की चोरी मैं वीडियो बना चुका हूं। धन की चोरी, वस्तु की चोरी, किसी प्रकार की चोरी, रिश्ता मत चुराइए, किसी का रिश्ता मत चुराइए। तो धन की चोरी नहीं, रिश्ते की चोरी नहीं, यानी गर्लफ्रेंड हड़प ली, बॉयफ्रेंड हड़प लिया, रिश्ते की चोरी नहीं, गर्लफ्रेंड की चोरी नहीं, बॉयफ्रेंड की चोरी नहीं, अन्य रिश्तों की चोरी नहीं। हमेशा व्यक्ति को ईश्वर की सेवा में रहे तो नैतिक रहेगा।
पूजा पाठ थोड़ा बहुत करो, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? जिस धर्म के हो उस धर्म में उपासना पद्धति जो भी हो वो करो। लोग कहेंगे पिछड़ा हुआ है, पुराने जमाने का है, ये तो बुड्ढा हो गया, होने कहने दो, ठीक है, कौन सा फर्क पड़ता है? ईश्वर जानता है तुम क्या हो। ये मूर्ख हैं सब, मूर्खों की चिंता मत करो दुनिया में। मैंने पहले ही बताया कि बहुसंख्यक मूर्ख हैं, बहुत सारे लोग मूर्ख हैं, उनमें थोड़े लोग ही बुद्धिमान होते हैं। आप उन थोड़े में हो कि ज्यादा में हो? अरे मेरे शिष्य हो तो थोड़े में हो, तो थोड़े में रहो। मैं थोड़े में हूं, माइनॉरिटी में हूं, बहुत थोड़े में हूं। एक वीडियो को 1000-1200 लोग देखते हैं, जिनके वीडियोस को एक एक वीडियो 50-50 हजार देख रहे हैं, मूर्ख हैं। क्यों? कोई जेलसी वजह से नहीं कह रहा, वो वीडियो ही इतना मूर्खतापूर्ण है कि उसको देखने वाले कितने बड़े मूर्ख हैं आप खुद देख सकते हो। उन पे हंसो, खाली मूर्ख पे हंसो, आनंद लो। मूर्ख से बहस मत करो, लड़ेगा मारेगा। मूर्ख से बहस नहीं करते। तो संसार में मूर्खों का आनंद लो, मूर्खों को चुटकुला समझ के आनंद लो। मूर्खों से बहस मत करो, उन्हें समझाओ मत, इसीलिए मैं ब्लॉक करता हूं। जो मूर्ख होते हैं उन्हें ब्लॉक करता हूं, सिंपल सी बात ये। उनसे बहस करके, मैं वो संत नहीं हूं कि उनसे मैं बहस करके, उनको समझा के, लेपन करके, उनके ऊपर प्लास्टर करके उनका दिमाग बदल दूंगा। भाई नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं। सीधी बात यह है कि जो मुझ में विश्वास करे वो मेरे पास आ जाए, जो मुझ में विश्वास न करे वो कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये विश्वास का रिश्ता है। विश्वास की डोर से हम तुम बंधे हुए हैं, इसी विश्वास को तुम भी निभाते रहो, हम भी निभाते रहे। तो नैतिकता अपनाने में कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं मैं जहां अनैतिक हुआ हूं तो वो गलत है, जैसे कि क्रोध करने में या बदला लेने में। लेकिन चोरी मैंने नहीं की है, तो मेरी इच्छा ही नहीं होती चोरी करने की। मेरे पास में कुछ भी पड़ा रहे, रीजन क्यों? देखो, मुख्य बात है, अगर ईर्ष्या है तुम्हारे दिमाग में, तुम दूसरों से ज्यादा बनना चाहते हो, तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे, क्विक मनी चाहोगे, क्विक मनी में चोरी भी आती है। तो तुम्हें अगर मौका लगेगा तो तुम्हारे बगल में कोई हीरे की अंगूठी छोड़ गया, तुम खट से उठा लोगे, बेच डालोगे जाके। क्योंकि उस अंगूठी से जो पैसा मिलेगा उससे तुम कुछ सौभाग्य खरीद सकते हो, यू कैन बाय फेट। और उससे तुम कुछ चीजें ज्यादा खरीद सकते हो, जिससे तुम दूसरों को दिखा सकते हो कि मेरे पास ये है। अगर मन में ये भावना ही नहीं है कि दूसरों को दिखाना है, अगर मैं एक गैजेट खरीदता हूं, चाहे वो कितना ही महंगा हो, चाहे जितना सस्ता हो, अगर मुझे अच्छा लगता है, मैं खरीदता हूं। मैं दिखा तो नहीं रहा, इस रूम में तो किसी की एंट्री नहीं है, तो तुम ही लोगों को दिखता है, जितना भी दिखता है पूरा दिखता भी नहीं है। इस रूम में किसी की एंट्री नहीं है, नो वन कम्स हियर, बैठने की जगह ही नहीं किसी की, मेरी जगह है खाली। ये मेरे आराम करने के लिए है और ये मेरे बैठने के लिए, यहां किसी की बैठने की जगह नहीं। नो वन इज अलाउड। इस रूम के बाहर लिखा हुआ है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई भी अलाउड होता हो, कोई भी अलाउड नहीं है। तो जब कोई अलाउड नहीं है तो मुझे किसको दिखाना है? तो अगर मैं अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता के लिए, एक गाने सुनने के लिए अगर मैं एक सिस्टम खरीदता हूं या कुछ भी लेता हूं, तो इसलिए केवल कि मुझे आनंद मिल रहा है, दैट्स ऑल, दैट इज एब्सोल्यूट आनंद, एब्सोल्यूट प्लेजर, एब्सोल्यूट ब्लिस। एक आनंद ये होता है कि मैं उसको 10 जगह दिखाऊं, देखो मैंने इतने हजार, इतने लाख का ये खरीदा, और तो दूसरा जल जाए तो मुझे आनंद आए। भाई, मेरे संपर्क में तो मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र का कोई व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है आज तक। जिस उम्र में मैं रहा, मेरी उम्र का कोई मेरा दोस्त नहीं रहा। मैं 5 साल का था तो मेरी सारी फ्रेंड्स 20-22 साल की थी। सारी फ्रेंड, सारे फ्रेंड नहीं, सारी फ्रेंड 20-22 साल की थी सब। दीदियां हुआ करती थी, और एक दो का तो मैं चाचा जी हुआ करता था, छोटा सा होने के बावजूद भी उनके रिश्ते में मैं चाचा जी था। 8-10 लड़कियां थी जो इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, मैं 5वीं में पढ़ता था, उसी कॉलेज के बगल में मेरा स्कूल। तो वो उठा ले जाती थी मुझे और खिलाती रहती थी। मेरी फ्रेंड्स मेरे बराबर की नहीं थी, कभी भी मेरे बराबर के लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे। बड़ी उम्र में बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं आज। अब मैं फ्रेंड नहीं कहता, अब मैं बच्चे ही कहता हूं। आज से 2-3 साल पहले मैं सबको फ्रेंड्स कहता था, लेकिन आज मैं सबको बच्चे कहता हूं। तो बच्चों से, या मान लो जिन्हें फ्रेंड्स भी कहता था, मानता तो बच्चा ही था, कहने के लिए कहता था, मानता तो बच्चा ही था। भाई मैं 60 का और वो 20 के, तो फिर बच्चा ही तो हुआ। तो उन्हें क्या दिखाना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है? बच्चे बच्चे हैं, बच्चों से मेरा क्या मुकाबला? मैं इतना जीवन बिता चुका हूं, उन्होंने शुरू किया है, तो उनसे क्या मुकाबला? तो इसलिए क्या होता है कि एक ये भी बात है, जितने ही दोस्त होंगे आपके ज्यादा, उतना ही आप दिखावा प्रिय होंगे, उतने ही आप प्रदर्शन प्रिय होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा अपने संपन्नता दिखाना चाहेंगे। मैं किसको दिखाऊंगा?
पहली बात तो मन में है ही नहीं, भावना ही नहीं। अगर कोई चीज में इतनी सी में आनंद मिलता है, मेरा ड्राइवर कई बार कहता था कि सर आप ढाबे पे खड़े होकर चाय पी लेते हो, मुझे बहुत शर्म आती है कि कोई और देखेगा तो। आप ढाबे पे क्यों? अरे सर आगे चल के थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा होटल है। हमने कहा ढाबे पे जितनी प्योर चाय मिलती है उतनी उस होटल में नहीं मिलती। ढाबे पे सामने बना रहा है, सामने दूध डाल रहा है, सामने चीनी डाल रहा है, पत्ती डाल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सामने बना रहा है, खुशबू उठ रही है इलायची की और लौंग की, और उस खुशबू में बैठ के अगर थोड़ी देर के लिए अगर वहाँ चाय पीता हूँ, चारों ओर खुला एटमॉस्फेयर है, मुझे वो 5 स्टार या कैसे भी होटल में वो आनंद नहीं आता। मैंने जीवन में आज तक मैं 4-5 बार ही 5 स्टार होटल गया, वो भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ में। पर्सनली फैमिली गैदरिंग कभी नहीं गया। आई नेवर लाइक, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। यहाँ मेला प्लाजा था एक ज़माने में, 250 रुपए में एक-एक कप कॉफ़ी 2 लोगों ने पी थी खाली। एक दोस्त थे हमारे वो मतलब डिपार्टमेंट के, और हम लोगों ने, तो हमने कहा यार ये 250 रुपए कोई तुक नहीं जब 5 रुपए कॉफ़ी मिलती है हर जगह, कोई सेंस नहीं। बोले कि ये एम्बियंस है, वातावरण, हमें ठीक, आई लाइक दैट एम्बियंस, बट क्या ज़रूरत है इतना सब खर्च करने, कोई ज़रूरत नहीं। तो कई जगह मुझे लोग कंजूस समझते थे, और कई जगह बड़ा फिजूल खर्ची समझते हैं कि आप स्पीकर इतना महंगा खरीद लेते हो। मुझे आवाज़ आती, मुझे ध्वनि से प्रेम है, जितनी फाइन ध्वनि होगी उतना ही मुझे प्रेम बढ़ता है। तो मैं संगीत की प्रणाली के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरे लिए तो ब्रह्म है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो नैतिकता हमारी यहां से पैदा होती है कि पहली बात हम अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जब नौकरी में आ जाते हो तो आपका सर्किल बढ़ता है। यहाँ इससे कंफ्यूज मत हो कि हम सर्विस में आएंगे तो हम बिना दोस्तों के, बिना उसके कैसे काम चलेगा। हमारा सर्किल 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 की जगह है, दैट्स ऑल। सर्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किल रखो। नौकरी करते हो, जरूरी नहीं कि हर कोई आईएएस पीसीएस हो, वहां भी सर्किल होता है। प्राइवेट में हो, आपको बिजनेस का सर्किल बनाना, बनाओ, पार्टी दो, लो, सब कुछ करो। लेकिन एक नैतिकता की चीज अगर ध्यान रख लोगे जीवन में, तो मुझे लगेगा मेरा कुछ कहना सार्थक हो गया। सर्किल रखने में कोई जरूरी नहीं कि आप दारू पिए या आप जो है जानवरों का मांस भक्षण करें, कोई जरूरी नहीं। अगर इतना समझ लो कि एक सबसे बड़ी अनैतिकता यह है कि जो जीव जीव का भोजन करता है, ये जीवो जीवत से भोजनम, आपको मैं बताऊं कोई वेदों में लिखी हुई बात नहीं है, ये बाद में गढ़ ली गई। जब लोग मांस भक्षण करने लगे तब ये बात गढ़ ली, लोगों को मांस में स्वाद आ गया। ये पशु प्रवृत्ति है, पशु का मांस पशु खाता है, पक्षी का मांस पशु पक्षी खाते हैं। तो ये बात गढ़ ली गई जब उन्हें स्वाद आने लगा मांस में। तो वरना एक जीव को मार के दूसरा जीव भोजन करे अपना, ये कहाँ का न्याय है? उसे भी जीवन का अधिकार है। आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, क्या उसका जीवन का अधिकार नहीं है? वो केवल पशु है। ये दुनिया भर के जो पशु की रक्षा वाले ढोंगी हैं सब, ये जो ये पशुओं की रक्षा के लिए बेड़ा उठाए फिरते हैं, संस्था बनाए फिरते हैं। पशुओं की रक्षा की बात करनी है तो नॉनवेज खाना बंद करा दीजिए, आखिर पशु मारे जा रहे हैं। सच बात यह है कि हम इंसान पशुओं से ज्यादा क्रूर हैं, पशुओं से ज्यादा क्रूर हैं। तो एक अगर ये नैतिकता मान सके, वरना ठीक है आप खाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको कुछ नहीं कहते, कभी आलोचना नहीं करते। लेकिन मेरे मन के हिसाब से ये गलत है। किसी की हत्या करके उसको खा जाना, तो मैं लाश नहीं खा सकता किसी की। मुख्य बात ये, ड्रिंक करने की जरूरत क्या? आप आपे में नहीं रहते, ड्रिंक करने की जरूरत क्या है? इतनी नैतिकता कम से कम मान लो। भाई वेज नॉन वेज खाना आपकी आदतों में शामिल है, परिवार की आदतें हैं, ठीक है करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं नहीं कर सकता। हजार समस्याएं नहीं होती, मांस में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं कि जिस पशु को जब मारा जाता है तो उसके अंदर जो हॉस्टिलिटी, जो वैर भाव पैदा होता है, वो भावना पैदा होती है, वो उस मीट में आ जाती है। और वो मीट इस तरह का आता है जो हमारे शरीर में जाता है, वो हमारे मन में वैसे ही विचार पैदा करता है, हिंसक विचार पैदा करता है। तो शाकाहारी बनने में कोई बुराई नहीं, इतने व्यंजन है शाकाहार में, इतने टेस्टी व्यंजन है, इतनी सारी बातें हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं पसंद है कोई बात नहीं। तो नैतिकता की एक बात ये हुई। अब तक जो बातें बताई, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, इरिटेशन नहीं, चोरी नहीं, और हो सके तो ड्रिंक और मांस वगैरह भी नहीं, अकेले की संगति, ज्यादा लोगों से वास्ता ना रखना। आप सर्कल बनाइए, फॉर्मेलिटी बनाइए, बना रहने दीजिए, उसको दिल पे मत चढ़ाइए। सेक्स लेजिटिमेट पार्टनर से केवल, जो हमारा लेजिटिमेट पार्टनर है, जो वैधानिक पार्टनर है यानी पत्नी, केवल उसी के साथ में, या पति उसके साथ में, दैट्स ऑल। बाकी तो दुनिया है, ऐसे क्या है, दुनिया में सब चीजें ले आओगे उठा के। केवल इसमें जीवन मत बिताओ
कि मैं इस लड़की को प्रभावित कर लूं, मैंने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। अट्रैक्शन तो बहुत होता है, अट्रैक्शन तो हर इंसान को होता है। छोड़ के उसको जिसका नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है तो उसको नहीं होगा, लेकिन बाकी तो एक नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल को अट्रैक्शन तो होता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन अट्रैक्शन तो रोक भी तो हम ही लगाएंगे। अट्रैक्शन को एंजॉय करो, फैंटेसाइज करो, मन में कल्पना करो कि मैं उसके साथ हूं वगैरह वगैरह, लेकिन साथ मत खोजो। समय आने दो, बीवी मिल जाएगी। जरूरी है कि तब तक 3 संबंध 4 संबंध बना ही लिए जाए। सेक्सुअल डिजायर तो भड़कती है, बहुत तेजी से भड़कती है, जरा जरा सी बात तो भड़कती है, शब्दों से भड़कती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, पशुओं में होती है, जब इच्छा हुई तब शुरू हो गए। तो इंसान तो नहीं है ऐसा कि जब इच्छा हुई तब वो जो है सेक्स के लिए किसी को तलाश करने लगे, पार्टनर ढूंढने लगे। सो दैट मैन जो इंसान है, ह्यूमन, ह्यूमन की तरह रहे तो नैतिक है। आप एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह रहिए, आप नैतिक हैं। इस अनैतिक संसार में बड़े आराम से आप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। प्रोवाइडेड आप बिना मतलब की चीजें सोचेंगे कि मुझे ये करना, वो करना, फलाना कर, तो ठीक है, उलझे रहो उसी में दुनिया भर में। जिंदगी भर जाओगे तो सब छोड़ के जाओगे, यही छोड़ के जाओगे सब, सारा। लंबे पैर पसार के सो जाता है आदमी, बस को कभी ना उठने के लिए। सब छोड़ के चला जाता है। हार्ड डिस्क में करतूतें रह जाती हैं, कारनामे रह जाते हैं। छिपे हुए अकाउंट से घर वालों को पता नहीं चलते, बैंक वाले मजे करते हैं आराम से, ये भी नहीं पता चल पाता। और घर वाले अगर बाय द वे कहीं हार्ड डिस्क हाथ लग गई और अगर कोड वोड ना हुआ तो इतनी घृणा करते हैं बाद में कि ये इसके लिए मैं श्राद्ध कर रहा था, ये पूज्य पिताजी, ये तो इनके कारनामे तो बड़े ज्यादा हुआ। तो इसलिए भैया सीधा सीधा जीवन बिताओ, मस्ती का जीवन बिताओ, जाओ तो ऐसे जाओ कि दुनिया में सब छोड़ के जाओ, मेरा कुछ नहीं, और रहो तो ऐसे रहो, सब कुछ मेरा है। जब सब कुछ मेरा है तो मुझे अपनाने की और जरूरत ही क्या है, सब मेरा ही तो है। एक बात बताओ, मैं अगर एक जरा सी 1 मिनट और लूंगा कि अगर मैं ये कल्पना कर लूं कि देहरादून में मेरा एक फार्म हाउस पड़ा हुआ है, मैं खुश हो जाऊं? है नहीं, पड़ा हुआ है मान लो। अगर पड़ा भी होता तो मैं उसे 10 साल से देखने न जाता। तो अगर नहीं भी पड़ा हुआ तो यही सुख मैं फिर भी उठा सकता हूं, वो तो मेरा, कोई फोटो देख के ये मेरा, ये फलानी, अरे ये तो मेरी जगह है। अगर वो होती भी तो क्या मैं 10 जगह प्रेजेंट रहता? क्लोनिंग तो अभी हुई नहीं है। जब मैं रह नहीं सकता था बार बार, अच्छा अगर चलो मैं वहां जाता, छुट्टियों में रहता जाके, अरे तो अभी चले जाओ, किराए पे ले लो, कोई सा बजाय इतना सारा करोड़ रुपया खर्च करने के, कुछ हजार रुपए खर्च करके चैन से रह लो। नैनीताल में एक कॉटेज है, मेरे बेटे लोग जाते हैं, आराम से रहते हैं, मेरी नहीं है, किराए पे लेते हैं, अपने आराम से रहते हैं। इफ इट वॉज माइन तब भी यही होता, 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए रह के आते, दैट्स ऑल। इफ इट इज नॉट माइन तब भी वही हो रहा है, आनंद वही मिल रहा है। क्या यार फायदा है बिना मतलब चीजों में, नॉनसेंस बातों में। तो मस्ती में रहो आराम से, नैतिक बिल्कुल बने रह सकते हो, प्रोवाइडेड रहना चाहो तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।